हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों। और हैप्पी संक्रांति आप लोगों को। और सब ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको लक्ष्मी बाई की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि लक्ष्मी बाई झांसी की रानी है और मैं भी झांसी की ही लड़की हूँ। इसलिए बचपन से ही मैंने झांसी की रानी जो कविता है वो छोटे से ही पढ़ती थी, खेलती थी। तो आज मैं आपको भी इसकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। वो कभी आपत्तियों से नहीं घबराई, कभी कोई प्रलोभन उन्हें अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सका। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सदैव आत्मविश्वास से भरी रही। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर को 1835 को हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनुबाई नाम से बुलाया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1850 में गंगाधर राव से हुआ था, जो कि 1838 से झांसी के राजा थे। जिस समय लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ उनसे तब गंगाधर राव पहले से विदुर थे। सन 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र पैदा हुआ, लेकिन 4 माह बाद ही उनका निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के पति को इस बात का गहरा सदमा लगा और 21 नवंबर 1883 को उनका भी निधन हो गया। राजा गंगाधर राव ने अपनी जीवन लीला में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ रानी लक्ष्मीबाई की जीवन का संघर्ष। लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्यों में मिलाने की घोषणा कर दी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई झांसी अंग्रेजों की होने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा के लिए अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों की बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वो अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से युद्ध करती थी और अंत में रानी का घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया और वे वीर गति को प्राप्त हो गई। इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। तो आज तक झांसी की जनता यही कहती है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। बुंदे लोहर बोलो के मोय हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। आज यूपी झांसी की जितनी भी जनता है सभी के मुंह से ये 2 लाइन सुनाई देती हैं। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों वो मोलो बोलो के संग खूब लड़ी मर्दानी थी। तो उनकी ये पंक्तियाँ बहुत जमाने तक चलना है। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई
और जब वो अंग्रेजों से लड़ाई करती थी, जब उनका अंत समय था, तो ग्वालियर में आके उनका घोड़ा यहीं पे ग्वालियर में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब आगे आपको आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।